अभी हम पढ़ते हैं सेंटेंस तीन टाइप्स के होते हैं, तीन काइंड के, तीन प्रकार। एक को हम सिंपल कहते हैं। सिंपल सेंटेंस का एक क्लॉज होता है। क्लॉज का मतलब एक सब्जेक्ट के साथ एक फाइनाइट वर्ब का होना, इतना भी क्लॉज होता है। तो सिंपल सेंटेंस किसको बोलेंगे? जिस सेंटेंस का एक ही क्लॉज हो, उसका मतलब एक सब्जेक्ट के साथ एक ही फाइनाइट वर्ब का होना। अगर ऐसा है तो वो सिंपल हो। इसका वन क्लॉज होता है, एक क्लॉज, एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब हो। कंपाउंड सेंटेंस किसको कहेंगे? इस सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉज होगा। इसका मतलब क्या है? एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब होगा। अब अगर एक से ज्यादा क्लॉज हो तो आपस में लिंक कैसे कराएगा? सिंपल में अकेला था एक क्लॉज, उसको दूसरे से लिंक की कोई जरूरत नहीं थी। पर कंपाउंड में एक से ज्यादा क्लॉज है। एक सेंटेंस में अगर एक से ज्यादा क्लॉज हो तो एक वर्ड चाहिए जो लिंक कराए दोनों को आपस में, और दो क्लॉज को जोड़कर एक सेंटेंस बनाए। ऐसे चीज को हम कंजक्शन कहते हैं। आपको याद होगा, कंजक्शन हम पढ़े हैं। तो कंजक्शन का काम यहाँ पे है कि वो क्लॉज के अंदर लिंक कराए, जोड़े और एक सेंटेंस बनाए। तो कंपाउंड सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉज होता है और वो क्लॉज को आपस में लिंक कराने के लिए एक कंजक्शन लगाते हैं, यूज करते हैं, जिसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोऑर्डिनेटर, और कभी-कभी दो होते हैं वर्ड्स जैसे both and, neither nor, either or, not only but also, correlated conjunctions यूज होते हैं। तब जाकर कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं जिसमें क्लॉज का लिंक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन करते हैं। ठीक है। कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं? इसके भी एक से ज्यादा क्लॉज होते हैं और इसमें भी क्लॉज को जोड़ने के लिए, लिंक कराकर एक सेंटेंस बनाने के लिए एक कंजक्शन यूज होता है, जिसको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटर कहते हैं। तो हमें याद है कि कंजक्शन दो तरह का है, एक कोऑर्डिनेटिंग और एक सबऑर्डिनेटिंग। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कॉम्प्लेक्स में यूज होते हैं और कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड में होते हैं। कंपाउंड का मतलब क्या है? ज्यादा को कम करना, और कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? कम को ज्यादा करना। कितने काम क्लियर हो? अब दोनों के अंदर फर्क कैसे पता चलेगा ये कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है, हम भी डिस्कस करेंगे। समझ में आ गया? अगर कंपाउंड आप पहचान गए ये सेंटेंस कंपाउंड है तो वो कंजक्शन कोऑर्डिनेटिंग होगा। अगर पहचान गए ये कॉम्प्लेक्स है तो वो कंजक्शन सबऑर्डिनेटिंग होगा। क्लियर? अब आते हैं, जैसे में एग्जाम्पल लिए है, सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब होता है। He worked hard, इसमें सब्जेक्ट ही है और वर्ब फाइनाइट वर्ब है, टेंस बता रहा है, पास्ट। ये तो हार्ड कंप्लीट कर रहा है, कंप्लीट। तो he worked hard, ऐसे सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे, कारण इसमें एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब मतलब एक क्लॉज है। और एक सेंटेंस हम लिए, he got a job, इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट, got फाइनाइट वर्ब, टेंस बता रहा है, पास्ट टेंस, और a job ऑब्जेक्ट है, गलत बात है, सेंस के लिए लगाए हैं। तो इसमें एक सेंटेंस, एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब है, तो ये भी सिंपल है। तो दो सिंपल सेंटेंस लिखे। अब आते हैं कंपाउंड को। ये दोनों सेंटेंस को, दोनों क्लॉज उसके अंदर हैं, वो दोनों क्लॉज को हम आपस में लिंक करा रहे हैं। यहाँ he worked hard, फिर और एक सिंपल सेंटेंस को लाकर यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे एक लिंकिंग वर्ड
कंबाइनर, एडर, जॉइनर, आप जो बोलिए वो एंड बिठाए। तो एंड यहाँ पे यूज हुआ, लिंक कराया दो क्लॉज को और दोनों को लिंक कराकर एक सेंटेंस बनाया। अब ऐसा सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस होता है। फिर कैसे पता चलेगा, याद रखना, कंपाउंड सेंटेंस में एक कनेक्शन यूज होता है, कॉम्प्लेक्स में भी होता है। कंपाउंड में एक क्लॉज दूसरे क्लॉज पे निर्भर नहीं करेगा, डिपेंड नहीं करेगा, सब क्लॉज इंडिपेंडेंट रहेगा। अगर मैं इसको तोड़ दूं, he worked hard, पूरे सेंस आते हैं। he got a job, ये पूरे सेंस आते हैं। अधूरा कोई नहीं रहता है, एक को छोड़कर दूसरा। तो ये कंपाउंड है और ये कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनते हैं? टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस joined by a coordinating conjunction is called a compound sentence. कंपाउंड सेंटेंस में एक क्लॉज दूसरे पे निर्भर डिपेंड नहीं करेगा, वो ऐसे ही सेंटेंस और क्लॉज से मीनिंग पूरा करेगा। और जो कनेक्शन यूज होगा वो कोऑर्डिनेटिंग होगा, वो सेंटेंस कंपाउंड होगा, ज्यादा तो मिलाकर कम किया जाता है। क्लियर? अब आते हैं कॉम्प्लेक्स को। कॉम्प्लेक्स में एक क्लॉज के ऊपर बाकी क्लॉज डिपेंड करेंगे। क्लियर हो गए? कंपाउंड में कोई किसी को डिपेंड नहीं करेंगे, सब इंडिपेंडेंट। पर कॉम्प्लेक्स में एक क्लॉज ऐसा होगा जिस क्लॉज पे बाकी क्लॉज डिपेंड करेगा, वरना सेंटेंस ही पूरा नहीं। क्लियर? यहाँ पे हम लिखते हैं he said that he was in। he सब्जेक्ट है, said फाइनिट वर्ब है, ये said एक फाइनिट वर्ब हो गया। यहाँ पे he was फाइनिट वर्ब है, he सब्जेक्ट was फाइनिट वर्ब। क्लियर हो? ये दो क्लॉज को आपस में जोड़ा that। यहाँ पे that डिमॉन्स्ट्रेटिव नहीं है, यहाँ पे that कंजंक्शन है, ये लिंक करा रहा है दो क्लॉज को। he said, he was in, ये दो क्लॉज को लिंक करा रहा है। अभी मैं आपको बताऊं, he said ये सब्जेक्ट फाइनिट वर्ब है, ये किसी पे डिपेंड नहीं चाहता है, तो ये मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। हर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉज होते हैं। बाकी क्लॉज जिस एक क्लॉज पे डिपेंड करते हैं वो मेन क्लॉज है। ठीक है? अब ये क्लॉज मेन क्लॉज पे डिपेंड करेगा, वरना सेंटेंस पूरा नहीं होगा। अगर मैं बोलूं कि वो बीमार थे, अगर मैं इतना बोलूं तो सेंटेंस का सेंस अधूरा है। कौन बीमार थे, कौन बोला, ऐसे सवाल हो रहा है। तब ये पूरा ये टोटल क्लॉज डिपेंड कर रहा है मेन क्लॉज पे, इसलिए इसका नाम डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। समझ में आया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक ऐसा क्लॉज होगा, बाकी क्लॉज उस पे डिपेंड करेंगे, निर्भर करेंगे, तो सेंटेंस बनेगा। और जो निर्भर कराएगा लग जाने से, यूज करने के बाद निर्भर करा दे रहा है, डिपेंडेंट करा रहा है, ऐसे चीज को हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे दैट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। क्यों? ये यूज होने के बाद ये क्लॉज को मेन क्लॉज पे डिपेंड कराया। अब टोटल सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना। क्लियर हो? कंपाउंड सेंटेंस में हर क्लॉज इंडिपेंडेंट होता है और वो कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। क्लियर हो गए? अगर क्लॉजेस इंडिपेंडेंट है वो कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग और वो सेंटेंस कंपाउंड। अगर एक क्लॉज पे बाकी क्लॉज डिपेंड करते होंगे वो कभी कंपाउंड नहीं होगा, वो कॉम्प्लेक्स होगा। जिस पे डिपेंड करेंगे क्लॉज वो मेन क्लॉज होगा, बाकी जो डिपेंड करते हैं वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। क्यों? सबऑर्डिनेट का मतलब है मदद चाहिए उनको, तो सबऑर्डिनेट अगर ना मिले तो सेंटेंस ना।
इसलिए इसका नाम सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। इनको मेन क्लॉज की मदद से सेंटेंस बनाया जाता है, और जो मदद के लिए है सबऑर्डिनेटर, वो उसका काम है वो क्लॉज में अगर यूज हो जाए तो डिपेंड कराए मेन। अब ये सेंटेंस कंप्लेक्स है, तो हम फिर से सीखते हैं। सिंपल सेंटेंस के एक क्लॉज होते हैं, एक फाइनाइट वर्ड। कंपाउंड के एक से ज्यादा क्लॉज, 2 क्लॉज हैं, और हर क्लॉज किसी पे डिपेंड नहीं करता। एक लिंकिंग वर्ड जो लिंक कराता है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं उसको। कंप्लेक्स में एक के ऊपर बाकी सब डिपेंड करेंगे, जिस क्लॉज पे बाकी सब डिपेंड करेंगे वो क्लॉज को हम मेन क्लॉज कहते हैं, और जिस क्लॉज डिपेंड करेगा जो क्लॉज मेन क्लॉज पे, वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। ये सबको जो ज्वाइन करता है, ऐड करता है, लिंक कराता है, वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं उसको, और वो सेंटेंस पूरा कंप्लेक्स है। धन्यवाद।